देखो निफ्टी में सेकंड हाफ में एक बहुत ही वाइल्ड मोमेंट आया। इवन फर्स्ट हाफ का जो मोमेंट था वो भी बहुत ज़बरदस्त सा मोमेंट था। ये सबको हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और कितना हम लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया था और किस हिसाब से ये चला और किस तरीके से इस मूवमेंट को पकड़ सकता है। वैसा तो कभी नहीं होता कि आप हमेशा टॉप पकड़ो बॉटम को बेच दो। इसमें मतलब बॉटम तक लाओ अपना, जहाँ जिस डायरेक्शन में आपका ट्रेंड जा रहा है उधर की तरफ चले और आपका पूरा का पूरा जो मोमेंट कैच कर लें। अब कभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो कभी ना कभी तो बुक करोगे ना। नहीं बुक करोगे तो फिर तो ऑप्शन में होता है ना, 2 मिनट के अंदर में ऊपर में जाता है, स्पाइक ला के फिर नीचे आ जाता है। तो निफ्टी का स्पेशली अगर हम करें एनालिसिस के बारे में बात करें, देखो तब कितना अच्छे से तरीके से ट्रैप किया आज, मतलब कुछ था ही नहीं ऐसा खास की जिसकी वजह से हुआ। अब ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी रीज़न है इसका, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए लगा दो आप कि हाँ ये हो गया, इसराइल बोला कि बम मारेगा उसके ऊपर में तो ये होगा, वो तो ठीक है, नॉनसेंस बातें हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कुछ था नहीं, आराम से मार्केट खुला था, इस पॉइंट पे आया और यहाँ से बाउंस लेकर गया। अब ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखना ज़रा। निफ्टी में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, वहाँ पे बात कर लिया था निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे कि कैसे निफ्टी के पास पॉसिबिलिटी है यहाँ से ऊपर जाने के। बैंक निफ्टी हो गया, ये हमारा हो जा रहा है, फिर निफ्टी हो जा रहा है, ये निफ्टी हो जा रहा है। देखो तो निफ्टी का पूरा टाइम फ्रेम में देखा गया, कल का लार्जर टाइम फ्रेम में देखा हमने, तो एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे था और एक चैनल चले आ रहा है, बहुत दिन से चैनल चले आ रहा है, वहाँ से बाउंस लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसमें लिखा था कि इस लेवल पे बाउंस एक्सपेक्टेड है, अगर आया तो कमाल करेगा। ठीक है, तो ऐसा हम देख सकते हैं। यहाँ पे सुबह के टाइम में आया, यहाँ पे इस लेवल से बाउंस किया, एक अपसाइड में ठीक ठाक मूवमेंट गया था। यहाँ पे अपने कॉल भी सजेस्ट किए थे, लेकिन वो फिर क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल तोड़ के नीचे चला गया था, एग्जिट कर दिया था। लेकिन इसके बाद बाउंस अच्छा गया था, यहाँ पे एक था 4 से 5 रुपये से लगभग 20 रुपये के आसपास गया था, लेकिन उस लोग और पूरा उसको इनकैश नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि ड्रॉ डाउन उसमें ज़्यादा गया था तो एग्जिट करना पड़ा था। उसके बाद मार्केट ना यहाँ पे ऐसा फंसा रहा, लगभग ये आपका आ गया, इस टाइम से शुरू हो गया 11 बजे के आसपास से लेकर और 1 बजे के आसपास तक ये ऐसा उलझा रहा था इस जगह पे। इसके लिए हमने क्या प्लान किया था और क्या बताया था लोगों को, ये बात समझेंगे ज़रा कि इसमें किस तरीके से ये काम किया है। तो 11 से 1 बजे तक का अगर हम बात करेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट हो रहा है, मिड कैप निफ्टी हो रहा है, निफ्टी हो रहा है। तो निफ्टी में लिखा है निफ्टी इज़ कॉन्सोलिडेटिंग, सो अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट आना चाहिए, लेट्स वेट। ठीक है, तो पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे हो गया, ये टाइम कितने बजे का, 11:53 का, तो बताया था। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब ये जिस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, इस जोन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर में गया, लेकिन उस जगह से रिजेक्शन लेके आया और मोमेंट जो कमाल का हुआ वो इसके बाद हुआ, उस जोन को ब्रेक करने के बाद हुआ। और ये जो मोमेंट हुआ उसका क्या ही कहना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पहला रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर दूसरे के पास बाउंस लेके थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश किया। लेकिन तीसरा पॉइंट देखोगे ना, एग्जैक्टली ये अपना लाइन था पहले से, इसी जगह से सपोर्ट लेके गया है। और बहुत लोग पुट कैरी करके क्या होंगे कल के लिए कि मार्केट फिर डाउन खुलेगा। थोड़ा फिर लॉजिक लगाओ ना, देखो ना पूरे टाइम में जो ग्रीन बार था छोटा छोटा था, आखिर में देखो 3 जो ग्रीन बार बना है कि लास्ट के 5-5 मिनट में तुम देखे होगे, वो इतना हेवी सा ग्रीन बार बन गया है। यहाँ पे पूरा बाइंग ऑर्डर है, जो भी ऊपर वाले थे ऊपर से उन लोगों को प्रॉफिट था पूरा बेच लिए, नीचे में डिप आया तो फिर पोजीशन बना लिए, फिर ऊपर जाएगा फिर बेचेंगे, तुम रिटेलर हो तुम फंसोगे। तो बात समझो, यहाँ पे आखिरी टाइम में बहुत बाइंग होता है। तो कल तो ऐसा कॉल का प्रीमियम एंड ऑल कुछ ऐसा खास है हमको बढ़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, अब देखना है क्या होने वाला है, मे भी हो सके मार्केट गैप अप भी खुल जाए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। बाइंग नहीं आता तब तो ठीक था, कभी देखो ना आखिरी का 3 बार जो बना है काफ़ी हेवी बना हुआ है। तो लास्ट में एक रिकवरी आया था और ये जिस लेवल से रिकवरी है, देखो ये कहाँ पे लेवल है, कहाँ से बाउंस किया। बिकॉज मार्केट होता है ना, हिस्ट्री को रिपीट करता है, और जो स्विंग होता है ना, स्विंग काफ़ी अच्छा लेवल प्ले करता है आपका। यहाँ पे पीछे की तरफ जाओगे इसके एनालिसिस के पार्ट में तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं से मार्केट इसी लेवल से बाउंस करके गया है। अभी कितना पीछे गया है बाउंस करके देखा जाए यहाँ पे, हाँ यहाँ पहुँच गया है। नीचे वाला लाइन की बात करनी है हमें, तो नीचे वाला लाइन देखो, इस पॉइंट पे देखोगे यहाँ पे मार्केट खुला था और इसी लेवल से बाउंस किया था, ऊपर की तरफ गया था, एक रैली मिला था। एक बार और बात करेंगे तो इसी जगह पे आया था, ये सपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छे दिन से बना रहा था, फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया था। तो एक ठीक ठाक पॉइंट है जहाँ से मार्केट पीछे भी बाउंस दिखा रखा है। और दूसरा था कि मार्केट में नीचे नहीं गिरने का जो पॉइंट है ना, उसके पीछे में क्या लॉजिक है कि देखो मार्केट तो एक टाइम के लिए 22,000 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे गया था, लेकिन फिर क्लोजिंग का टाइम है 22,000 के ऊपर में क्लोज हो गया, तो 22,000 ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, तो फिर 22,000 को तोड़ के नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो अपने पुट कैरी किया था, तो आप समझिए कि अपने आप के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, लॉजिक के साथ एकदम ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो मार्केट में गैप डाउन का फिर ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं आ जाए कि पैनिक था या टॉप लेवल से काफ़ी अच्छा खासा नीचे की तरफ आ गया।
तो पॉइंट इसमें पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ आप मूव करेगा, इसका लॉजिक क्या था कि जब बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि ना आपके हाथ में स्प्रिंग है, उसको बहुत दबा दोगे, बहुत ज़्यादा दबा दोगे, तो थोड़ा भी मौका मिलेगा ना छूटने का तो उड़ जाएगा ऊपर की तरफ, समझ गए। लेकिन जब ऊपर की तरफ उड़ता है ना, तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। एक टर्म होता है एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी स्प्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को लगा रहा है, उसको खींच के देखना, दबा के छोड़ोगे तो उड़ जाएगा, बहुत ऊपर तक चला जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए क्या होता है वो नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसी तरीके का लॉजिक यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, किसी स्प्रिंग की तरफ। बहुत टाइम से मार्केट फॉल कर रहा था तो कंप्रेस्ड था, एकदम नीचे की तरफ गया हुआ था, और उसके बाद कैसा हुआ कि जैसे भी स्प्रिंग वाला पोर्शन यहाँ से रिलीज़ हुआ तो ऊपर में उड़ा मार्केट, लेकिन ऊपर से आया तो थोड़ा सा रिट्रेस कर दिया। लेकिन ये रिट्रेसमेंट था वो ज़्यादा था, काफ़ी ब्रूटल था। सोचो जो सेलर होंगे उनका क्या हुआ होगा। लेकिन एग्जैक्टली फिर लेवल नहीं ब्रीच किया, और कल के लिए निफ्टी अगेन एक बहुत ही अच्छे से लेवल पे 22,000 के लेवल है, उसके ऊपर में क्लोज किया है। तो अगला आने वाले टाइम में जो मूव होगा, एक अच्छा मूव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ट को सही तरीके से समझना होता है, फील करना पड़ता है। देखो प्रॉफिट लॉस का क्या है, वो तो अपना पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन जो लॉस भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका डिफाइंड लॉस होना चाहिए। लॉजिक के हिसाब से कुछ गड़बड़ हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो लॉस चलेगा। लेकिन इलॉजिकल ट्रेड में लॉस होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपका जो लॉजिक है ट्रेड का, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट्स समझ में आई होंगी। अगर अच्छे से समझ में आओगे तो डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।